सुनो भाई संतों कहूँ रे महंतों, तुम अखंड मंडल जान पाया, वैष्णव वाणी पूछो गुरु ज्ञानी, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। सचिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। महामती प्राण जी कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 10 चौपाई नंबर 1 2 हम उठा रहे हैं। और सुंदर साथ जी जो भी सुंदर साथ नए जुड़े होंगे उनके लिए भी ये थोड़ा सा कीर्तन ग्रंथ है। अब ये सर्वदेशी चर्चा और महामती प्राण जी की जागरण अभियान में जहाँ जैसे जैसे सामने में साथ करने आए या अज्ञानी आए ज्ञानी आए, अपने अपने ज्ञान के दर्जा से, कोई कर्मयोगी आए, कोई भक्ति योगी आए, कोई ज्ञान योगी आए हैं। तो यहाँ विशेष भक्ति परंपरा में वल्लभ संप्रदाय से श्री कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए लोगों के साथ सूरत में मुलाकात हुई है। तो अब प्राण जी महाप्रभु इसी बहाने कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से हमारे आत्मा के उद्धार और संपूर्ण विश्व जगत में कृष्ण भक्ति को धारा को शास्त्र सम्मत और जो शास्त्र में लक्ष्य किया हुआ परमात्मा का धाम महल मंदिर उसकी ओर संकेत करते हैं और आत्मा को अखंडता की ओर प्रेरित करते हैं। सुनो भाई संतों रे कहंत महंतों, सभी संसार की इच्छाओं से ऊपर उठ करके अपने सम दम उपरमा तितिक्षा हर प्रकार से अपने गुणागेंद्र को साधे हुए संतजन महंतजन, अब आगे तुम अखंड मंडल, अखंड जो धाम, अखंड जो स्थान, बेहद भूमि ऐसा जा न पाया। आप लोग के शब्दों से पता चलता है कि आप खाली शब्द को, शब्द ज्ञानी जरूर है, लेकिन लक्ष्य में पहुँचे ऐसा आपका आचरण से दिखाई नहीं दे रहा है। और या तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अखंड मंडल जान पाया, अखंड मंडल का ज्ञान आपको हुआ? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? वैष्णव वाणी पूछो गुरु ज्ञानी। मैं उन गुरु ज्ञानी वैष्णव की जो वाणी है, उनके गुरु परंपरा की जो ज्ञान है, उनको लेकर के बढ़ने वाले साधक उन संतों महंतों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। अगर आपको सही अर्थ में ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का प्रेम का दर्शन हुआ होता तो ऐसा अंधेर धंधा आपसे नहीं होता। तो अंधेर धंधा क्या होगा? अंधेर धंधा यही है कि कहाँ कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम की विषय और यहाँ शरीर संसार में लेकर के यहीं पर अपने इसी भौतिक शरीर से ही उसका एक्टिंग किया जा रहा है। ऐसा प्रसंग मैंने आगे पीछे बहुत बार बताया हूँ और स्वयं महामती प्राण जी की चौपाई आगे 2-4 प्रकरण और बाकी है इसी भूमिका का, उस समय खुलता जाएगा। आइए 2 नंबर चौपाई में चलते हैं। अब प्राण जी महाप्रभु कहते हैं कि जिन गोकुल को तुम अखंड कहता हो, इसका मतलब इतने से पता चलता है, इसका मतलब गोकुल, जिन गोकुल को तुम अखंड कहते हो, गोकुल शब्द को संसार में अखंड कहता हो। इसका मतलब है सुंदर सा जी, एक बार हम संसार को देखें और धर्मशास्त्र को देखें। सृष्टि जैसे बनने के बाद, सृष्टि जैसे ही बनी तो सृष्टिकर्ता परमात्मा ने ही अवतार धारण भी किए हैं और अवतार में 24 अवतार से होकर के कृष्ण अवतार को कृष्णस्तु भगवान स्वयं में पहुंचाए हैं। और जैसे जैसे अवतार की शक्ति अनुसार जितने ज़रूरत से जितने शक्ति आकर के अवतार काम करता है और वैसे वैसा उसका स्थान का भी महत्व होता है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं शास्त्रों में ब्रह्म के विषय में रसो वैसा ब्रह्म व रसः हर जगह मिलता है। अब आई बात, परमात्मा ने
अपने स्वरूप, गुण में रस शब्द लिया, नाम में कौन से नाम में मैं वो रस पिला सकता हूँ, वो नाम में कृष्ण नाम लिया। और गुण में रस जो गुण है, आकर्षण, एक आत्मा का आकर्षण का केंद्र अपना ही स्वरूप श्री कृष्ण शब्द में लिया। और ग्रंथ में श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत में भी 10वें स्कंध, उसमें भी 35 अध्याय, उसमें भी 5 अध्याय कर करके लास्ट में सार का सार, राष्ट्र का यानी श्रीमद् भागवत का राष्ट्र 5 अध्याय, ये सार लिया करके रस छोड़ दिया। और नाम में श्री कृष्ण, लीला में द्वारिका है और मथुरा है, कृष्ण का ही धारक है, ब्रज है और रास है। और संसार में नाम आया, आज जैसे ही गोकुल शब्द आता है, परमात्मा का प्रेम का ही, परमात्मा का प्रेम का दर्शन होता है। और वृंदावन किशोर स्वरूप का, किशोर शब्द द्वारा की गई लीला की बात आती है। इस तरह से सार निकालते निकालते सृष्टिकर्ता ने ही या परमात्मा ने ही अपनी लीला को परिचय देते गए। और इसके लिए उदाहरण इस तरह से ले, एकदम प्राइमरी लेवल में हमारा दिमाग में परमात्मा का स्वरूप कैसा है बोल देंगे तो परमात्मा का स्वरूप को परिचय देने के लिए मनुष्य स्वरूप दे करके परमात्मा ने अपना स्वरूप दिया, अपना स्वरूप का परिचय दिया। इसका मतलब मनुष्य स्वरूप जो है वही परमात्मा का स्वरूप से मिलता जुलता बनाया। इतना तो विश्वास करते हैं लोग। जिस तरह से 84 लाख योनि में मनुष्य शरीर, और देवताओं में भी देवताओं का महादेव करते हुए गए तो सार जैसे पहुंचता है। कृष्ण भक्ति ही सबका सार। हमारे से आगे मुनियों ने, मनुष्यों ने और उस दिव्य परमहंसों ने एक आत्मा का आस्था का केंद्र बनाए। तो आइए प्राणनाथ जी महाप्रभु वहाँ से शब्द उठा रहे हैं और उन कृष्ण भक्तों को, उन कृष्ण में आस्था रखने वालों को, कृष्ण के नाम में आस्था रखने वालों को और कृष्ण लीला में अपने आप को जोड़ने वाले उन भक्तों से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि जिना गोकुल को तुम अखंड कहते हो। पहला नंबर तो खाली गोकुल पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद कोई ऐसे संप्रदाय हैं, ऐसे कृष्ण भक्त हैं जो गोकुल को अखंड गोकुल, अखंड गौलोक, इस तरह से अखंड शब्द प्रयोग करते हैं। और बस ये तो एक सैंपल है, आपको इसी में अखंड रास ऐसे शब्द भी आएगा, अखंड ब्रज ऐसे। गोकुल में श्री कृष्ण ने 11 वर्ष और 52 दिन लीला की है, भागवत साक्षी है। अब उसके बाद गोकुल के साथ जुड़ने वाली लीलाएं, गोकुल लीला में 11 वर्ष 52 दिन लीला है। अब बंशी बजना और वृंदावन चले जाना, तो वृंदावन यही जो आज हमारे भारत भूमि में जो वृंदावन शब्द है, वृंदावन जो हम कहते हैं, तो अब वो कृष्ण के दर्शन पाने वाले उस दिव्य स्वरूप को ध्यान करके उनकी आत्मा चली गई, तो वहाँ वे लोग बोलते हैं कि ये जो संसार में जो वृंदावन है ये तो रिफ्लेक्शन है, तो प्रतिबिंब है, लेकिन अखंड गौलोक है, ये तो प्रतिबिंब है। और बिंब गौलोक जहाँ पर भगवान का पूरी रेसिडेंशियल है, परमात्मा अपनी लीला में अपने स्वरूप अपने आत्माओं के साथ संपन्न है, तो ऐसा शब्द के लिए अखंड गौलोक शब्द है, अखंड ब्रज शब्द है, अखंड वृंदावन शब्द है, अखंड रास शब्द है। तो ये अखंड जुड़ा हुआ है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं अब अखंड शब्द ठीक है, अब प्राणनाथ जी कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि जिन गोकुल को तुम अखंड कहते हो, मैं उन कृष्ण भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप कृष्ण संबंधी लीला में, कृष्ण के लिए जो प्रेम स्थल जो लीलाएं जो उन्होंने की है जिस स्थान को, उसको अगर आप अखंड गोकुल या अखंड गोलोक करके कहते हो, तो
सो तुम्हारी दृष्टि न आया। आपके दृष्टि में वो अखंड गोलोक नहीं आया है। शब्द देने वाले ने दिया, या जैसे जैसे भागवत दिव्यवाणी है, जैसे वेद अपौरुषेय है, यानी ब्रह्मवाणी है, ठीक है, तो इसका मतलब परमात्मा ने ही अखंड शब्द दिया है, ऐसा मान के चलिए। चाहे अपने आपके गुरु परंपरा से आए हो, चाहे वैदिक परंपरा से आए, कहीं से भी आए, अखंड शब्द गलत नहीं है, अखंड जरूर है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि अखंड शब्द शास्त्रों में प्रयोग हुए तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि तुम्हारी दृष्टि न आया, तो आपके दृष्टि में अखंड गोलोक नहीं आया है। नहीं, हम उच्चारण कर रहे हैं, हम कब से सुन रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन बताइए ना, तो एड्रेस कहाँ है अखंड गोलोक का? शुक जी के वचन में प्रकट लिखा है। अगर आपको शंका है अखंड गोलोक शब्द में, तो आप श्रीमद् भागवत देखिए, ब्रह्मवेद पुराण देखिए, हरिवंश पुराण देखिए, अन्य भी जो शास्त्र आपको देखना है देखिए, अपने गुरु को पूछिए कि वो तो शब्द क्लियर है, अखंड गोलोक शब्द क्लियर है। हमने उसको शब्दों को, शास्त्रों के शब्दों को तो हमने नकारा ही नहीं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जो अखंड प्रयोग किए हैं वो आपके नज़र में नहीं आए, बस मेरा कहना इतना ही है। सुगत जी के वचन में प्रकट लिखा है, तो उसमें आपकी भी गलती नहीं है जो आप अखंड करके शब्द प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि परत तुमको किन्हीं ने बताया, किन्हीं न बताया। आपको किसी ने बताई नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? फिर बोलेंगे क्या महाराज, हमको किसी ने कैसे नहीं बताया, हम तो बोल रहे हैं, हमको बताया इसलिए तो हम बोल रहे हैं। तो बताए होंगे लेकिन दृष्टि में नहीं आया, क्योंकि बताना तो कौन सी बड़ी बात है, व्यास जी ने बताया, सुखदेव ने बताया, तो बताना तो और साक्षात वेद में जो बताया है, तो वेद तो भगवान ने बताया, तो भगवान की बाणी, तो भगवान तो बताएंगे ना। बता कर रिपीटेशन करने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दृष्टि आई अपने विवेचन में, वो कहाँ है अखंड ब्रज, किस तरह से ये समझ में आया? हाँ, क्यों नहीं आया तो बताइए। यहीं दिल्ली के, यहाँ पर दिल्ली के बगल में मथुरा, गोकुल, अच्छा यही है आपका अखंड? नहीं, अखंड तो नहीं है, लेकिन यही है। तो कैसे सुन देखने का? जब आपका ध्यान पराकाष्ठ होगा, आपका जब दिव्य दृष्टि मिलेगा, तो आपको अखंड दर्शन होगा। अच्छा, तो आपको दर्शन हो अभी तक नहीं, दिव्य दृष्टि मिलनी चाहिए हो, दिव्य दृष्टि मिलना चाहिए, आप बोल रहे हो ना, बस आपको दिव्य दृष्टि मिलेगा ही नहीं, मिला ही नहीं। इस तरह से प्राणनाथ जी बिल्कुल तर्क दे रहे हैं, कितना गारंटी के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि महामति स्वयं आगे बताते हैं कि शुक्र जी के वचन में प्रकट लिखा है, पर तुमको किन्हें न बताया, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, जाको तुम सतगुरु करसे हो, जाको यानी जिसको, जिस व्यक्ति को आप सतगुरु कर से हो, आदर्श गुरु मान रहे हो, सतगुरु करके मान रहे हो, उनके चरण की सेवा कर रहे हो, उनको उनकी एक्टिविटी में आप भाग ले रहे हो, और उनके कथा प्रसंग में आप श्रवण कर रहे हो, ठीक है, जिनको तुम सतगुरु कर से हो, जिसको आप सतगुरु मान करके उनकी चरण सेवा कर रहे हैं, उनके ज्ञान की सेवा आप उतार रहे हैं, ले रहे हैं, ताको इतनी पूछो खबर, उन सतगुरु के पास जाइए और आपको इतना ही खबर पूछिए, इतना ही पूछिए। क्या पूछिए? ये संसार छोड़ा चलेंगे आप ना, हे गुरु महाराज, ये संसार शरीर व्यवहार से जब हमारा शरीर ये छूट जाता है, जब शरीर छोड़ के आगे चलेंगे, तब कहाँ है अपनों घर करके पूछो, अपने सदगुरु को जा करके पूछो कि ये संसार जब छोड़ के चलेंगे तो हमारा घर कहाँ है करके पूछो। ठीक है, अब पता नहीं प्राणनाथ जी ने किस किस को पूछा हो, क्या क्या है। ये संसार छोड़ा चलेंगे आपन, तब कहाँ है अपनो घर करके पूछो। अब सामने वाले क्या बताएंगे? पूछने वाले गए तो भी, सुंदर साथ जी ये मैं आपको बता देता हूँ। अब प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ये दो चौपाई पढ़ने को तो हमको आ ही रहा है, पढ़ भी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अब उनको तो
वो शास्त्र वाले या वो जो कृष्ण भक्त वाले हैं उनसे जा कर के प्राण जी पूछ रहे हैं, तुमको जो अखंड गौलोक करके शब्द आए ना, अखंड वृंदावन करके आए ना, अखंड रास करके आए ना, आपको नज़र में नहीं आया, आपको किसी ने बताया नहीं करके बोल रहे हैं। अब हम भी प्राण जी के पीछे पीछे खड़े हैं, हाँ हम भी उधर ताली लगाने वाला, हाँ प्राण ने ठीक किया, यही ऐसे ही पूछना चाहिए लोग, करके हम भी नाक फुला रहे हैं। प्राण जी मुड़ करके दे मुड़ गए, क्या नाक फुलाते हो, तुमने देखा? मैंने सामने में तो बोल दिया और मेरे पीछे खड़े होकर के मेरे आश्रय में रह करके करते हो। ऐसे ही बोलना चाहिए इन लोगों को। कब से कृष्ण भक्ति करते अखंड व्रत रस देखा ही नहीं करके प्राण जी तुरंत पूछेंगे, थोड़ा आवाज़ आया पीछे तरफ तो तुरंत मुड़ के दे, क्यों हल्ला कर रहे हो? नहीं हम ये नहीं, आपने सही पूछा करके सही पूछा, तो तुमको नजर आया? अखंड गौलोक समझे हो, देखे हो करके हमें अगर उधर में तो माइकिंग करके बोले, इधर में बिना माइकिंग बोले तो भी हमें सुनाई देती है, क्योंकि प्राण जी की सत्संग की है ना। तो अब क्या करेंगे? प्राण जी तो पूछ लिया हो, आप बता पाओगे, आप तो अब जानते हैं, लेकिन इस तरह से प्राण जी का जो उधर दिया हुआ ज्ञान इधर भी देखना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राण जी सामने तो बोल रहे हैं, अब ये प्रश्न अगर हमको पूछे कि प्राण जी ने तो सदगुरु तो अखंड व्याख्या की है, कृपया आप बताइए करके बोलेंगे तो फिर आपने सही जगह पूछा। देखिए मैं थोड़ा 15 दिन के टूर में जा रहा हूँ, आप रायगढ़ में श्री कृष्ण प्राइमरी साधनालय करके हमारा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ जाके 15 दिन बैठ जाइए, आपको हो जाएगा करके। नहीं होगा इस तरह से बोलने से, मैं टूर में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। तो उस समय के लिए आपको देखना, अखंड गौलोक शब्द, अखंड ब्रज, अखंड रास शब्द कहाँ से हो रहा है आप जानते हैं। प्रकटवाणी आपने अच्छी तरह से सीखे हैं, अच्छी तरह से आपने 112 चौपाई एकदम वर्ड बाय वर्ड आपने सीखे हैं। अगर नहीं पकड़े हैं तो श्री कृष्ण प्राइमरी साधनालय रायगढ़ से प्रेमल पिया जी का अभी विराट पूरा हो गया है, तो अभी प्रकटवाणी शुरू कर रहे हैं, आज से या कल से शुरू हो गया है, वो यूट्यूब में आ रहा है। आप बिल्कुल एकदम यूट्यूब में है, एकदम टाइम फिक्स करिए और प्रकटवाणी 1-2 करके आ रहा होगा, उसको बढ़िया से सुनना। अगर नहीं है और सुने हैं 2-4 बार तो इस बार और एक बार सुन लेना, और आंख बंद करके जितना जितना चौपाई वर्णन होता जाएगा उतना अपना आंख बंद करके दर्शन करते जाना। फिर भी आपके सहज सरल के लिए बता देता हूँ। आपको दिव्य परम धाम करके कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है। जैसे दिव्य परम धाम शब्द आते ही अंदर का कुछ भी खजाना नहीं भी आया तो भी आप इतने हृदय में रखिए कि ये दिव्य परम धाम में राजी हैं, श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मात्मा, मैं स्वयं हूँ, इस तरह से रखिए। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा उन राजी महाराज का सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म करके, एक अक्षर ब्रह्म आइडेंटिफिकेशन भी आप एक पर्सोनिफिकेशन करके अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म को रखिए, ठीक है हो। इस तरह से आपको पता है। अब यहाँ पर प्रेम संवाद करिए, जो भी है इस तरह से आप परम धाम में थोड़ी देर रुकिए, उसको बोलते हैं चर्चनी प्रेम संवाद जो भी है। इस समय में आप ये कल्पना बिल्कुल नहीं करना जैसे कि आप चीनी बोलते हैं नमक नहीं कल्पना कर सकते, ऐसे ही जब आप परमधाम, अक्षरधाम, 25 परमधाम, ब्रह्मात्मा, श्यामा जी, राज्य करके जब 25 परमधाम में घूमते हैं ना, उस समय में ये नारायण, शेष नारायण, आदि नारायण, ब्रह्मा विष्णु महेश, हावी झावी, 33 को देवी देवता अवतार, मनुष्य, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ये जितने भी शास्त्रों में जो बताया हुआ है, 14 लोग, जन्म मरण, दुख सुख, उसने धोखा दिया, ये दिया वो दिया, 4 जात 36 वर्ण, कुछ भी आप वैसे ही दिमाग से हटाना जैसे मिश्री बोलते ही नमक नहीं होता है, चाहे 1000 साल बाद क्यों ना हो, वो होगा नहीं, वहाँ ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब आप परमधाम, अक्षरधाम, अक्षरातीत करके जब आप अपने आप को श्री राज्य के पास पाते हो तो आप बिल्कुल ब्रह्मात्मा नाम से रहोगे, अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम से रहेंगे, यहीं तक रहेगा, ठीक है। अब अक्षर ब्रह्म तो आया ना दिमाग में, अब अक्षर ब्रह्म बोलते अक्षर के अंतस्करण में आप, अक्षर के अंतस्करण में जैसे आपके अभी उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहम है, ऐसे अक्षर ब्रह्म के अंदर अहम, चित्त, बुद्धि, मन देखना, और वहाँ पर अक्षर ब्रह्म का मन का, अक्षर ब्रह्म का जो सत्स्वरूप ब्रह्म है वो, और अक्षर ब्रह्म के जो केवल ब्रह्म है उनकी चित्त स्वरूप, उनका जो बुद्धि स्वरूप, उनका वो बुद्धि स्वरूप में सबलिक ब्रह्म
वो देखना, और उनके अव्याकृत शब्द जो उनका मन का देखना, ये उनके बेहद लीला है। ठीक है, यहाँ सब सच्चिदानंद का ही विस्तार है ये। हाँ, मिश्री का जितने भी टुकड़ा करो वो मिठाई रहेगा। टुकड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, पाउडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक आप ये जो अभी जो मैंने नाम उच्चारण करा संसार का, वो कुछ भी देखना नहीं, सिर्फ आप सच्चिदानंद स्वरूप भी अपने आप को पाते रहना। अब अक्षर ब्रह्म का जो अपनी जो है स्वरूप, अक्षरातीत के सत्य के अनेकों अक्षर ब्रह्म है, अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण में आपने देखा, जैसे आप अपने अंतस्करण को पूरी तरह देखते हो, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म को भी सच्चिदानंद में आनंद स्वरूप में देखना। ठीक है, अब आइए, जब आप अक्षर ब्रह्म के बुद्धि स्वरूप अक्षर ब्रह्म कहते हो, अक्षर ब्रह्म के बुद्धि स्वरूप जो सबलिक ब्रह्म कहते हो, वो ऐसा उसका अक्षर ब्रह्म का अपने बुद्धि का प्लेटफॉर्म है। जैसे आप अपने बुद्धि में एक बुद्धि का प्लेटफॉर्म है, उसका काम है कि बिल्कुल अपने चिंतन को निर्णय करके एक आनंद का लहर रहता है। उस बुद्धि अंतस्करण अर्थात सबलिक ब्रह्म का धाम जो स्थान है, वहां पर गोलोक धाम है। अक्षर ब्रह्म का ही बुद्धि स्वरूप वहाँ लीला करती है। जैसे आपके बुद्धि स्वरूप आपने, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, झूला में है, वो अपने बुद्धि में क्या क्या सोचता होगा वही जाने। बुद्धि तो है लेकिन अपने मस्ती में रहता है। वहाँ आप कभी भी अभी हम अपने बुद्धि जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, जाली, चतुराई कुछ भी नहीं, इसलिए वो बालपन पर्सनालिटी है। अक्षर का ऐसे स्थान में जब आप देखना, वहां पर गौलोक शब्द देखना, वहां पर अक्षर ब्रह्म का ही स्वरूप में श्री कृष्ण, राधा शब्द, कृष्ण शब्द और अनंत आत्माओं की लीला, जैसे आपके अनंत वृत्तियां हैं वैसे वृत्ति सच्चिदानंद वृत्तियां वहां पर लीला करते हैं, उसको बोलते हैं अखंड गौलोक। वहां पर स्थान है। बस वो स्थान गौलोक जो है, बस इसीलिए प्राण जी कहते हैं कि जैसे सपना में हम जागृत का रिफ्लेक्शन देखते हैं, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म जब अभी अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप में, अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा द्वारा अक्षर को माध्यम बना करके ब्रह्मात्माओं के लिए जब खेल का कॉन्सेप्ट आता है, ये माया का नाटक बनाने की जब कॉन्सेप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट में वो अखंड गौलोक जो उनके बुद्धि में है, उनका बुद्धि में हुआ चीज उनके मन में भी है, यानी अव्याकृत में रिफ्लेक्शन है। और अव्याकृत गौलोक से जब अक्षर ब्रह्म स्वप्ना में चले जाते हैं, तो स्वप्ना में वो गोलोक का रिफ्लेक्शन आदिनारायण का महाकरण अंतस्करण में आता है, और वही से कारण में रिफ्लेक्शन आता है। ऐसे करते करते शास्त्रों में आता है, और ऐसे करते करते भगवान जब लास्ट में जब अवतार धारण करते हैं, तो इस सृष्टि में वो जब आते हैं तो उनकी लीला जब होती है, प्रेम की लीला, तो गौलोक शब्द से ही होती है। गोलोक शब्द से, जैसे सपना में महेंद्र गया तो सपना में जाकर के खगेंद्र नहीं होता है, भूपेंद्र नहीं होता है, वहाँ महेंद्र ही होता है। ऐसे ही वो गौलोक धाम की लीला जो है प्रेममय लीला, अक्षर के जो प्रेममय लीला को शास्त्रों द्वारा रिफ्लेक्शन होकर के शास्त्र में भी आया, और जब परमात्मा यहाँ पर